क्लास 10th। आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या है, एंगल P ज्ञात कीजिए। एंगल P ये वाला है, एंगल P ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, ABC एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। दूसरा त्रिभुज PQR है, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। इसके दो एंगल भी दिए हुए हैं, बट इसका कोई एंगल नहीं दिया। अब इसका कोई भी एंगल नहीं दिया तो अब हम एंगल P कैसे बताएं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे। सिमिलर शो कैसे करेंगे? भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, अगर इन तीनों भुजाओं का अनुपात इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग भुजाओं के बराबर हो जाए तो फिर हम एंगल को इधर सेम करके फिर हम P एंगल हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। पहले हम यहाँ हमें दे रखा है AB 3.8, इधर दे रखा है BC 6 और PQ दे रखा है 12, मतलब BC 6 दूनी 12, तो ये तो इसकी डबल हो गई, 6 दूनी 12। यहाँ देखो AC में दे रखा है 3√3 और PR ये में दे रखा है 6√3, तो 3 to the 6√3 ये भी इसका डबल हो गई, तो ये दो भुजाओं का तो पता चल गया। अब यहाँ पे 3.8, यहाँ है 7.6। अगर हम 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 7.6, तो ये इसका डबल हो गया। तो मतलब ये तीनों भुजाएं की डबल, इन तीनों भुजाओं का डबल ये तीनों भुजाएं हैं। अब इसको लिखने का तरीका देखते हैं। यहाँ में दे रखा है AB, इसके बाद 6 आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 6 उसके बाद 12 आ रहा है, 12 6 का डबल है, तो 7.6 को हम क्या लिखेंगे, RQ। इसमें हम ये नहीं कि QR लिखेंगे, ये नहीं करेंगे, RQ, क्योंकि उसके बाद घूम के आएंगे तो 12 आ जाएगा, RQ। तो ये हो गया 3.8/7.6। डेसिमल से हटा डेसिमल। अब इसको 31 को अगर हम काटें 19, यह 38। अब फिर काटो इसको, फिर 19 का टेबल, 19 1 द 19 2 द 38, ये आ गया 1/2। अब औरों को चेक करते हैं। AB के साथ घुमाओ BC को, BC इधर जब हमने ये लिया, इसके बाद लिखेंगे ऐसे QP, इसके बाद हम लिखेंगे QP है 6 और ये हो गया 12, 6 1 द 6 6 2 द 12, ये आ गया 1/2। अब इसके बाद तीसरा लेते हैं हम। तीसरा है हमारा, अब A से B पे आए, यहाँ पे AB था, फिर B से C पे गए BC, अब C to A जाएंगे, CA। ऐसे यहाँ पे कैसे लेते हैं, पहले RQ फिर QP, अब लेंगे PR। अब इसको हम लेंगे PR, 3√3/6√3, √3 से कैंसिल है, √3, 3 1 द 3 3 2 द 6, ये आ गया 1/2। अब तुम देख रहे हो कि तीनों की तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर हैं। अब इसमें लिखेंगे, आता है AB/RQ इज इक्वल टू BC/QP इज इक्वल टू CA/PR। ये तीनों बराबर हैं, अनुपात तीनों का बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज, देखो AB और यहाँ से लिया C, क्योंकि ये दोनों तो B भी हैं, AB और C, तो त्रिभुज ABC समरूप है RQ और यहाँ से ले लो P, RQP के, RQP, ये इसके समरूप हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम देख रहे हो, तुम्हारे पास चित्र है। चित्र में क्या है, एंगल A जो है वो 80 डिग्री हमें दिया हुआ है,
ठीक है। और यहाँ से देखो कि एंगल ए और एंगल आर बराबर है, पहला पहले के बराबर होता है एंगल आर, ये हो गया हमारा 80 डिग्री। अब दूसरा देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो बी और क्यू दूसरे के बराबर, बी हो गया 60 डिग्री। अब अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में जाएं, पी क्यू आर में त्रिभुज योग नियम, त्रिभुज का योग नियम क्या होता है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी हमें दे रखा है, पी तो पता ही नहीं हमें, प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस 140 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ये दोनों मिलके 140, इधर आके माइनस आएगा, तो एंगल पी हो गया 40 डिग्री। और ये हमारा आंसर है, एंगल पी 140 डिग्री।